रूज़बेह की कहानी। आग से ईश्वर तक फारस के एक कुलीन और प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे थे रूज़बेह। उनके पिता एक प्रभावशाली जमींदार और अग्निपूजक मजूसियों के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उनके घर में एक निजी अग्नि मंदिर था, जहां एक अखंड ज्योति जलती रहती थी, जिसे वे ईश्वर का प्रतीक मानकर पूजते थे। रूज़बेह का बचपन धार्मिक अनुशासन और कठोर रीति रिवाजों के बीच बीता। बचपन से ही उन्हें सिखाया गया था कि यह जलती हुई अग्नि ही सत्य है, पवित्रता है और मुक्ति का मार्ग है। लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन उनके पिता उन्हें अग्नि मंदिर की रखवाली सौंपकर बाहर गए। उसी समय पास के खेतों से एक गरीब ईसाई समुदाय के गीतों की मधुर ध्वनि उनके कानों तक पहुंची। गीत सुनते सुनते रूज़बेह उनके गिरजाघर तक पहुंच गए। वहां उन्होंने एक नई भावना का अनुभव किया, प्रेम, क्षमा और एकत्व, जो उन्हें अग्नि पूजा में कभी महसूस नहीं हुआ था। उनके मन में एक प्रश्न जन्मा, अगर अग्नि ही ईश्वर है तो वह निःस्पृह क्यों है, वह बोलती क्यों नहीं? रूज़बेह की जिज्ञासा बढ़ी। कुछ समय बाद वे गुप्त रूप से ईसाई बन गए और फिर एक धार्मिक यात्रा पर निकल पड़े सीरिया की ओर। वहां उन्होंने एक धर्मात्मा पादरी की शरण ली, जिन्होंने उन्हें एकेश्वरवाद, अल्लाह और भविष्यवक्ताओं की बातें बताईं। लेकिन पादरी की मृत्यु हो गई और रूज़बेह अगले पादरी के पास गए, फिर एक और के पास। हर बार किसी पादरी की मृत्यु उनके हृदय में एक नई रिक्तता छोड़ जाती। एक बार एक पादरी ने उन्हें बताया, समय निकट है, एक नबी आएंगे जो मक्का में जन्म लेंगे और एक खजूरों से भरी भूमि में हिजरत करेंगे। वे उपहार नहीं लेंगे लेकिन दान स्वीकार करेंगे। उनकी पीठ पर नुबुवत, पैगंबरी की मुहर होगी। इस भविष्यवाणी को सुनकर रूज़बेह का अंतर्मन कांप उठा। यह उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। वे अब उस पवित्र नबी की तलाश में अरब की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते में कुछ अरब व्यापारियों ने धोखा देकर उन्हें बंदी बना लिया और दास बनाकर यसरिब, जो अब मदीना कहलाता है, में बेच दिया। रूज़बेह टूटे नहीं, क्योंकि उनके दिल में एक यकीन था। उसी शहर में वह वादा किया गया नबी आएंगे। मदीना में एक दिन उन्होंने सुना कि कोई व्यक्ति खुद को नबी कहता है, जो मक्का से हिजरत कर यहाँ आया है। रूज़बेह तुरंत उनसे मिलने पहुंचे और कुछ खाद्य सामग्री ले जाकर कहा, यह आपके लिए एक उपहार है। नबी सल्लल्लाहु ने कहा, हम उपहार नहीं लेते लेकिन दान स्वीकार करते हैं। फिर उन्होंने दूसरी बार कुछ भोजन दान में दिया। नबी सल्लल्लाहु ने उसे स्वीकार किया। रूज़बेह आश्चर्य में पड़ गए। सब संकेत मिल रहे थे। तीसरी बार वे नबी के पीछे से उनके वस्त्र उठाकर उनकी पीठ पर मुहर ए नुबुवत खोजने लगे। नबी सल्लल्लाहु मुस्कुराए और जान गए कि यह व्यक्ति किसे खोज रहा है। रूज़बेह रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, आप ही वह महान नबी हैं जिनकी तलाश में मैं सारी जिंदगी भटकता रहा। नबी सल्लल्लाहु ने उन्हें नया नाम दिया, सालमान, और तब से वे सालमान फारसी रजी-ज़िरो कहलाए। उस समय वे अभी भी एक दास थे, लेकिन सहाबा ने मिलकर उनकी स्वतंत्रता का मूल्य चुकाया और उन्हें मुक्त किया। यह मुक्ति सिर्फ शरीर की नहीं थी, बल्कि आत्मा की थी। एक अग्निपूजक अब ईश्वर का सच्चा भक्त बन चुका था। सालमान रजी-ज़िरो, बुद्धि, भक्ति और विनम्रता का प्रतीक। सालमान रजी-ज़िरो केवल एक साधक नहीं थे, वे विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता के प्रतीक बन गए। खंदक की लड़ाई में उन्होंने रोमन रणनीति से प्रेरणा लेकर नबी को सलाह दी, शत्रु को रोकने के लिए हमें नगर के चारों ओर खाई खोदनी चाहिए। इसी सलाह की बदौलत खंदक की लड़ाई में विजय मिली। नबी सल्लल्लाहु ने कहा, सालमान हम में से हैं। सालमान रजी-ज़िरो ने कई युद्धों और अभियानों में भाग लिया। उन्होंने फारस में इस्लाम के प्रचार में भी अहम भूमिका निभाई। वे कभी घमंडी नहीं हुए। एक बार किसी ने कहा, आप तो फारस के बड़े खानदान से हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मैं एक अग्निपूजक गुलाम था, फिर मुझे मुक्ति मिली और आज मैं अल्लाह का बंदा हूँ। यही मेरी असली पहचान है। बाद में वे इराक के अल मदायन क्षेत्र के गवर्नर बने, लेकिन उन्होंने कभी राजसी वस्त्र नहीं पहने, सादे कपड़े पहनते, सादा भोजन करते। 80 वर्ष से अधिक की आयु में उनका निधन हुआ। उनकी कब्र आज भी मदायन में मौजूद है, इतिहास की एक जीवंत यादगार। सालमान फारसी रजी-ज़िरो की कहानी केवल एक सहाबी की जीवनी नहीं है,
यह उस आत्मा की यात्रा है जो सत्य की तलाश में आग की पूजा से ईश्वर की रोशनी तक पहुंची। उनका जीवन हमें सिखाता है, जिस प्रकाश की तलाश में तुम निकलते हो वह एक दिन तुम्हें रास्ता दिखाएगा।